अब इसे संयोग कहें या सियासी प्रयोग, जो भी है, संसद में चल रहे मॉनसून सत्र के बीच मुस्लिमों को लेकर 3 जगहों पर बिछी बिसात ने देश भर की नजरें दिल्ली की ओर घुमा दी हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ संसद के पास वाली मस्जिद गए तो सियासी संग्राम छिड़ा। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर साफ संदेश दे दिया। अब बीजेपी के कहने से अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? बीजेपी का हथियार ही धर्म है। इधर अखिलेश यादव के मस्जिद जाने वाले मुद्दे पर दंगल थमा भी नहीं था कि मुस्लिमों की बड़ी जमात वाले जमीयत उलेमाए हिंद के डिनर ने नई हलचल मचा दी, क्योंकि दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में रखी गई इस दावत में विपक्षी दलों के तमाम मुस्लिम सांसद शरीक हुए। बहुत अच्छी बातचीत हुई, कंट्री कम्युनिटी इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तमाम अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने पार्टिसिपेट किया। हेट क्राइम को लेकर भी डिस्कशन, हेट क्राइम सारे इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। देश में जो भी हेट क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज पर डिस्कशन हुआ और जमीयत ने ये चाहा कि इस तरह के मुद्दों को पार्लियामेंट में रेज किया। इसमें मुस्लिमों से जुड़े करीब 5 बड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और नफरत की घटनाओं पर मौलाना मदनी ने कहा कि ये वक्त एकजुट होकर मुस्लिम समाज की आवाज को मजबूत करने का है। यानी जमीयत ने सपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित सभी दलों को संदेश दे दिया। तो बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। यकीनन देश से सभी लोग मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत तभी ईमानदारी से साबित होगी जब हम इस देश की तरक्की के लिए और इसकी खूबसूरती जो एकता है, अनेक भाषाएं होने के बावजूद, अनेक लैंग्वेज होने के बावजूद भी लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर एक साथ रह रहे हैं। खैर बस इसी चीज को लेकर के थी और कोई खास ऐसा कोई मुद्दा नहीं। इसमें वही डिस्कशन था कि जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह पर, चाहे मणिपुर हो, चाहे जहां हो, चाहे यूपी, हर स्टेट में जो हो रहा था उसी पे थोड़ा इन लोगों का वो था ग्रीवेंसेस। तो हम लोगों ने कहा कि मुस्लिमों पर ही नहीं सब पर हो रहे हैं अत्याचार, और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकजुट हों, एकजुट होकर के अपने देश को चलाएं जैसे सेकुलरिज्म पहले थी। अब यहाँ तक जो हुआ वो तो हुआ। सियासी गलियारों में गदर तो गुरुवार की सुबह तब शुरू हुआ जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश भर के तमाम बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं को मुलाकात के लिए बुलाया। दिल्ली के हरियाणा भवन में चले इस मंथन ने भी हलचल मचा दी, क्योंकि इस मंथन में मोहन भागवत संघ के तमाम नेताओं के साथ मौलानाओं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले। अब सवाल यही कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं? आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत खुशी की बात है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अखिल भारतीय इमाम संगठन का साझा प्रयास के नाम से संवाद हुआ है। ये संवाद राष्ट्र हित में हुआ है। देश के अलग अलग जगहों के बड़े इमाम, देश के अलग अलग जगहों के बड़े मदरसों के मुहत्तमिम और देश भर के बड़े मुफ्ती, 60 लोग आज इकट्ठा हुए और संवाद हुआ। संवाद में बहुत सारे चीजों पर चर्चा हुई है, क्योंकि संवाद बहुत सारी गलतफहमियां हैं उनको खत्म करता है। संवाद आपस में जोड़ता है। ये संवाद इसीलिए होते हैं जो गलतफहमियां हैं वो दूर हों। बहरहाल राष्ट्रीय रणनीति की ये वो 3 तस्वीरें हैं जिन्होंने देश की सियासी तासीर को गरमा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि जमीयत, सपा और संघ का क्या है प्लान? क्या सभी के एजेंडे में है मुसलमान